हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारी अब तक 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं जितना हमें सिलेबस करना था। आज से हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपके चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। हम इन दोनों चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 है क्या हमारे पास आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू कैसे निकलती हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन क्या है। मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए हमारे पास, लैम्डा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देन ए माइनस लैम्डा आई से जो भी आपकी मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई से जो भी मैट्रिक्स बनेगी। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, अब जो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाई है ए माइनस लैम्डा आई, इसी का डिटर्मिनेंट लेके इसको सॉल्व कर दो। जब डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करोगे हमारे पास किस वेरिएबल में एक तरह से एक पोलिनोमियल आएगा, लैम्डा में आएगा। सॉल्व करोगे तो उस पोलिनोमियल को हमने क्या नाम दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे आप सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से आ गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। और अगर उसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल रख दो तो आपके पास वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो जो आपने पॉलिनोमियल निकाला उसको 0 के इक्वल रख दो तो वो आपके पास आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, अब इक्वेशन किसमें है, लैम्डा में है। लैम्डा में इक्वेशन है, मान लो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज देगी, वो 3 वैल्यूज देगी। उन लैम्डा की वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल देते हैं, या प्रॉपर रूट्स, या लेटेंट रूट्स, या आइगन वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस से जो भी लैम्डा की वैल्यू निकल के आती हैं वो है हमारे पास आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है हमारे पास, वो क्या होता है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक अलग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकलता है। किसको बोलते हैं हम, किसी कॉलम वेक्टर x को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। कैसा होना चाहिए वेक्टर, नॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वेक्टर हमारा होना चाहिए नॉन जीरो। और कब बोलेंगे इसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, अगर हमारे पास ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। आपका लैम्डा 0 बेशक हो सकता है लेकिन x कभी भी 0 नहीं हो सकता। या तो इसको सेटिस्फाई करे या इसको हम इधर की साइड लेके चलेंगे, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो ये x यूज होगा, जो सॉल्व करके आपके पास x की जो भी वैल्यू आएगी वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, ये वैसे आपने पढ़ी हुई हैं, एक बार फिर भी रिमाइंड कर लेते हैं। The sum of eigenvalues of a matrix A is equal to sum of its principal diagonal elements। अब किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम किसके इक्वल होता है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल। जैसे ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, इसकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगी। एक को हमने लैम्डा 1 नाम दे दिया, एक को लैम्डा 2 नाम दे दिया, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल। ट्रेस बोल दो या सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये दोनों हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5। तो इट मीन्स इन आइगन वैल्यूज का सम किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी इन दोनों आइगन वैल्यूज की, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, हमेशा उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एलिमेंट से उसकी आइगन वैल्यू बन जाती है। अब B इज इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो इस फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को तो A और B मैट्रिक्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो चाहे आप A की आइगन वैल्यू निकालो या B की आइगन वैल्यूज निकालो, दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक है, ऐसे ही A और A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं लेकिन आइगन वेक्टर डिफरेंट होते हैं।
नेक्स्ट है जैसे अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, ए की आइगन वैल्यूज हैं तो ए की पावर m की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इन सब की पावर्स m हो जाएगी। ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सब की पावर -1 हो जाएगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया हुआ यहाँ कि ए की आइगन वैल्यू मान लो 2 और 3 है तो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 2 क्यूब और 3 क्यूब। ए स्क्वायर की क्या होंगी, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज रियल होती हैं, आपको कोई भी इमेजिनरी आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी कैसी होती हैं, रियल होती है। और स्क्यू हर्मिशियन की कैसी होती हैं, या तो ज़ीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ थी प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद हम एक बार छोटा सा रिजल्ट कर लेते हैं, जो रिमाइंड कर लेते हैं एक क्वेश्चन जो आप पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर चुके हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, a माइनस लैम्डा आई से। ठीक है, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी 0, 3 एंड 15। यही लैम्डा की वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज। अब क्या करना है, हमें आइगन वेक्टर निकालना है। वो क्या निकलता था हमारा, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये x आइगन वेक्टर होता था और ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, 1 बाय 1 हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम अलग अलग निकाल लेते हैं। a माइनस लैम्डा आई पहले जनरल फॉर्म में लिख दिया, x इज इक्वल्स टू 0। पहले आइगन वैल्यू हमने कौन सी ले ली, 0 ले ली, लैम्डा की जगह 0 पुट कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको इससे करोगे दूसरी आ जाएगी, इसको इससे करोगे तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ 3 इक्वेशन है, 3 अननोन्स हैं, x1 x2 x3। 3 इक्वेशन 3 अननोन को हमें सॉल्व करना आता है तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है कि x3 पे सारे डिपेंड कर रहे हैं, x2 भी x3 पे डिपेंड कर रहा है और x1 भी x3 पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने x3 को क्या नाम दे दिया, 2k। तो वहाँ से x1 आ जाएगा k, x2 आ जाएगा 2k। यहाँ से आपके पास x वेक्टर कैसा बन जाएगा, ये तो k को अगर आप 1 ले लो तो आपके पास ये बन जाएगा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0। सिमिलरली जब यहाँ पे आप लैम्डा को 3 पुट करोगे, वहाँ से फिर से 3 इक्वेशन बनाओगे, फिर से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालो, वहाँ से आइगन वेक्टर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3। फिर ऐसे ही 15 पुट करोगे, सेम वही प्रोसेस करके आपके पास तीसरा भी आइगन वेक्टर आ जाएगा। ये किया हमने। पिछला जो हम एक बार रीड आउट पिछले क्लासेस में कर चुके हैं वो वाला थोड़ा सा मटेरियल हमने रिमाइंड कर लिया। अब मेन जो आपका स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, आपके 3-4 मेथड होंगे। उसमें से फर्स्ट आपका मेथड रहेगा पावर मेथड। पावर मेथड किसके लिए यूज होगा, किसी भी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। लार्जेस्ट भी आप निकाल सकते हो और स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, हम सीधा एग्जांपल्स पे आते हैं। लार्जेस्ट को क्या बोल देते हैं, डोमिनेंट रूट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब एक एक वीडियो में हम एक एक मेथड करते जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं पावर मेथड पे बेस्ड क्या है। यूज पावर मेथड टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 4 2 1 3 अप टू 5 स्टेप्स ओनली। यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया कि 5 स्टेप्स तक जाके ही आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले जब भी आपको पावर मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आपको इनिशियल आइगन वेक्टर अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करना पड़ेगा। इन्होंने क्या लिया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कॉलम वेक्टर जो x होगा वो भी हमारा 2 एलिमेंट्स वाला होगा। इन्होंने 1 0 ले लिया, आप 0 1 भी ले सकते हो। हमें मेन हमारा काम है कि ईजी से ईजी आइगन वेक्टर को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो सबसे ईजी हमारे लिए ये पड़ता है, ये ले लिया। आप ये भी करोगे तो ये भी ईजी ही रहेगा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं इतना आने वाला। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इनिशियल आइगन वेक्टर x नॉट। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, a इंटू एक्स नॉट। ए मैट्रिक्स हमारे पास प्रेजेंट है, x नॉट अभी हमने एज्यूम किया, हमारे पास ये आ गया। अब काम क्या, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, तो इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4 लार्जेस्ट है तो 4 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और इधर से जब 4 कॉमन लोगे तो 1/4 बचेगा हमारे पास। 1/4 को क्या लिख सकते हो, 0.25। अब ये पूरा मेथड आपका ऐसा है, विदाउट कैलकुलेटर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो कैलकुलेटर साथ लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है,
अब जो ये आपने लार्जेस्ट एलिमेंट कॉमन लिया उसको तो लैम्डा 1 का नाम दे दो, और जो ये वेक्टर आया इसको x1 का नाम दे दो। फिर क्या करेंगे, a इंटू x1 निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, x1 ये आ गया, मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, 4.5 कॉमन ले लिया। फिर इधर से 1 आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा। कैलकुलेटर से ही आपको करना पड़ेगा, क्या किया हमने 1.75 को 4.5 से डिवाइड कर दिया। अब ये आपका लैम्डा 2 का काम कर रहा है और ये वाला वेक्टर x2 का काम कर रहा है। फिर से क्या करेंगे, a इंटू x2, यह आ जाएगा। लार्जेस्ट कौन है 4.78, कॉमन ले लिया, ये आ गया। इन्होंने अब तो 5 स्टेप बोला था ना, तो हमें 5th 6th इटरेशन तक जाना पड़ेगा। अब ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट लैम्डा 3 का काम कर रहा है, ये वेक्टर x3 का। फिर ax3 निकाला सिमिलर प्रोसेस से, फिर लार्जेस्ट एलिमेंट कॉमन लिया, ये लैम्डा 4 का काम करेगा और ये x4 का। फिर a इंटू, इन्होंने छोटी सी मिस्टेक क्या की है, a इंटू x4 आएगा यहाँ, ठीक है। a और ये x4 सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो अब हमारा जो ये है, ये लार्जेस्ट एलिमेंट x5 का लैम्डा 5 का काम कर रहा है और ये वेक्टर x5 का। 5th स्टेप तक कहा था ना इन्होंने, ये x5 है, ये अपनी करेक्शन कर लेना क्योंकि a इंटू x5 कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। फिर इन्होंने 5th स्टेप के बाद इन्होंने हमें बोला था कि स्टॉप कर देना, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये आपका लैम्डा 6 का काम करेगा और ये x6 का। अब यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया कि 5 स्टेप के बाद जाके आपको प्रोसेस को स्टॉप कर देना। अगर स्टेप मेंशन ही ना किए तो आप कब प्रोसेस को स्टॉप करोगे? आपको पता है कब करना है? आपको करना है जब आपके ये x3 x4 जब आपके अप्रॉक्सीमेटली सेम आने स्टार्ट हो जाए, तब आपका प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। मतलब इनका डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल आ जाए या अप्रॉक्सीमेटली वो सेम दिखाई देने लगे। अब यहाँ तो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल ही दिख रहा है हमें डिफरेंस, फर्स्ट एलिमेंट सेम ही है, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे 0.49 है, ये 0.496 है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो इट मीन्स वैसे भी आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाना था। और ये आपकी बन जाएगी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और ये कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सिंपल था मेथड बिल्कुल। अब इसी के जैसा हम एक आधा क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए किस तरह से करते हैं हम काम। यूजिंग पावर मेथड फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स दिस। अब हमें कितने क्रॉस कितने की दे दी, 3 क्रॉस 3 की दे दी। अब फिर से हमें इनिशियल आइगन वेक्टर मानना पड़ेगा। हमने क्या एज्यूम कर लिया, 1 0 0। आप सबसे ईजीएस्ट जो हमारे आइगन वेक्टर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, 1 0 0, या आप 0 1 0 ले सकते हो या फिर 0 0 1 भी ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब ये x नॉट का काम कर रहा है, हमें क्या करना है, a इंटू एक्स नॉट निकालना है। a मैट्रिक्स ये है, ये x नॉट है हमारे पास, मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1 4 6 आ जाएगा। इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन है, 6 है, 6 कॉमन ले लिया। फिर 1 को 6 से डिवाइड किया, फिर 4 को 6 से डिवाइड किया, 6 को 6 से डिवाइड किया। ये किसका काम कर रहा है, x1 का, और ये किसका काम कर रहा है, लैम्डा 1 का, ठीक है। फिर a इंटू x1 निकाला, a मैट्रिक्स वही, x1 ये वेक्टर, फिर ये आ गया। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन है, 8.003, कॉमन ले लिया। फिर कैलकुलेटर के बिना एक भी स्टेप आप आगे नहीं चल पाओगे, कैलकुलेटर साथ लेके बैठना पड़ेगा जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कॉमन लेके हमारे पास ये बच गया। ये अब किसका काम कर रहा है, x2 का, और ये लैम्डा 2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास a इंटू x2 निकालेंगे। हमारे पास अब लार्जेस्ट कौन है, 6.002, कॉमन लो, फिर यहाँ आगे, ठीक है। अभी तो डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है ना इसमें, अभी हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। जब 3 एलिमेंट है ना, 3 में से 2 भी आपके अप्रॉक्सीमेटली सेम आ जाए तो आप प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो। अब हमारे पास ये x3 का काम कर रहा है और ये लैम्डा 3 का काम कर रहा है। a इंटू x3 किया, ये आ गया हमारे पास। अभी भी डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट सेम आता हुआ दिख रहा है, बाकी में तो काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। फिर अब ये हमारा आ गया x4 और ये लार्जेस्ट एलिमेंट जो हमने कॉमन लिया, लैम्डा 4। फिर क्या किया, a इंटू x4 किया, हमारे पास आ जाएगा ये। अब ये आपका x5 का काम कर रहा है। हम देखें x5 और x4 क्या सेम आ रहे हैं, ये x5 में 0.340 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.329। अप्रॉक्सीमेटली ये सेम आ गया ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। सेकेंड एलिमेंट यहाँ -0.011 और यहाँ पे 0.039, यहाँ तो है चलो डिफरेंस। और ये थर्ड एलिमेंट 1 और वहाँ पे भी 1, मतलब 2 एलिमेंट तो हमारे अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। तो इट मीन्स आप प्रोसेस को यहाँ स्टॉप कर सकते हो या आप एक और इटरेशन लेना चाहो तो ले सकते हो।
वहाँ से और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आंसर। नहीं तो यहाँ पे भी अगर आप स्टॉप करना चाहो स्टॉप कर सकते हो। आपके पास जो ये कॉमन आई है लैम्डा 5 का काम कर रहा है ना, ये आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बन जाएगी और ये वेक्टर आपका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बन जाएगा। क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड है, वही आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स दी हुई है आपका, वही इनिशियल आइगन वेक्टर अज्यूम करोगे होता जाएगा। अब जो इसी मेथड के लिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए मैं पहले एक फॉर्मूला बता देती हूँ। पहले एक बार देख लेते हैं करना क्या है। फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस एंड पॉइंट आउट द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना साथ में, और सारी निकालनी है वैसे तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास है एक अलग से फॉर्मूला। मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, आपने पहले तो पावर मेथड अप्लाई करके उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाली और वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1। ठीक है, अब आपको अगर ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो वो कैसे निकलेगी। अब बी मैट्रिक्स हमने क्या कंसिडर कर दी, ए माइनस लैम्डा 1 आई, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है इसको बी नाम दे दिया। अब ए की स्मॉलेस्ट कैसे निकलेगी, बी की भी पावर मेथड अप्लाई करके लार्जेस्ट निकाल लो और ए की लार्जेस्ट हम निकाल ही चुके हैं, इन दोनों लार्जेस्ट को ऐड करो, आपके पास ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी। याद रहेगा कि अगर आपको ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, पहले तो ए की लार्जेस्ट निकाल लो, फिर उस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की हेल्प से जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई है उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की भी लार्जेस्ट निकालो, दोनों को ऐड करो, ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारे पास ये क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स है ना, अब जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है उसमें क्या था, यही मैट्रिक्स तो दी हुई है। तो हाँ, इन्होंने क्या किया, इसको पूरा करके दिखाया हुआ, इसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाली हुई थी ना, लार्जेस्ट हम इसी वाले क्वेश्चन से उठा रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन से इन्होंने निकाल रखी है, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज जब आपके पास पेपर में आएगा तो आपको पूरी सॉल्व करके पहले इसकी लार्जेस्ट निकाल के दिखानी पड़ेगी। इन्होंने पिछले वाले में निकाल दी थी तो इन्होंने इसलिए कहा कि हमारी लार्जेस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन से 4 आई हुई है, ए की लार्जेस्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस आइगन वैल्यू की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी है, ए माइनस 4 आई बनेगी, ये आपका बी का काम कर रही है। अब इस बी मैट्रिक्स की भी हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है पावर मेथड से उसी तरीके से। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इनिशियल आइगन वेक्टर एज्यूम किया, बी इंटू एक्स नॉट किया, हमारे पास ये आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखने की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक यही होती है। अब इसमें अगर आप देखने बैठोगे, अगर आप साइन को ध्यान दो तो उस हिसाब से तो 1 लार्जेस्ट बनती है, लेकिन हमें लार्जेस्ट कैसे देखनी है, इस साइन को 2 मिनट के लिए निगलेक्ट करोगे आप, फिर देखोगे कि आपके पास लार्जेस्ट कौन सी है, 3 है ना, तो वही माइनस अपना, अगर माइनस लगा हो तो माइनस ही लगा लो, नहीं लगा हो तो वही आपकी मानी जाएगी। तो साइन को निगलेक्ट करके ही आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू इन तीनों में से सिलेक्ट करनी है। साइन को निगलेक्ट करके 3 वाली आ रही है ना, 3 के आगे माइनस लगा तो -3 आप सिलेक्ट करोगे। कॉमन ले लिया, अंदर ये वेक्टर बन गया, ये आपका लैम्डा 1 का काम कर रहा है और ये x1 का काम कर रहा है। फिर b इंटू x1 निकाला, ये आ गया। लार्जेस्ट कौन सी आ रही है हमारे पास, अब इनमें से फिर से माइनस को निगलेक्ट करेंगे, 4.98 है, माइनस लगा हुआ तो -4.98 हमारा लार्जेस्ट बन जाएगा। फिर कॉमन लिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ गए, इट मीन्स आपका तो दूसरी अप्रॉक्सीमेशन में ही काम बन गया, तो आप अपना प्रोसेस यहीं स्टॉप कर दोगे। ये आपका लैम्डा 2 का काम कर रहा है, x2 का, ये आपकी क्या बन जाएगी, बी मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, ए की लार्जेस्ट हमारे पास 4 आई थी और बी की लार्जेस्ट क्या आ गई, माइनस, अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या लिख सकते हो, -5। अब ए की लार्जेस्ट प्लस बी की लार्जेस्ट क्या बन जाएगी, ए की स्मॉलेस्ट बन जाएगी, क्या आ जाएगी, ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू -1। अब मेरे पास ए की 2 आइगन वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो स्मॉलेस्ट वाली आ गई, एक लार्जेस्ट वाली आ गई। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की है मैट्रिक्स, तो इट मीन्स 3 आइगन वैल्यू आनी चाहिए। तीसरी कैसे निकलेगी, बताया हुआ है ना कि या तो आप तीसरी आइगन वैल्यू को λ3 मान के, इन तीनों की प्रोडक्ट हमें पता है डिटर्मिनेंट के इक्वल है, या तो इसको डिटर्मिनेंट के इक्वल रख दो मैट्रिक्स के, या इन तीनों का सम हमें पता है किसके इक्वल होता है, ट्रेस के इक्वल, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल। तीनों का सम करो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल रख दो, वहां से आपके पास 3rd आइगन वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका पावर मेथड, किस लिए, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।